नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की याचिका शराब घोटाला मामले में खारिज कर दी है। जाहिर तौर पर इसे न सिर्फ मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा बल्कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए भी ये बड़ा झटका है। इन सब के बीच में तमाम दलों के नेताओं के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। इस बीच ये भी कहा जा रहा है, बीजेपी जो है हमलावर होते हुए कह रही है कि आखिर कब वो समय आएगा जब इस शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को भी न्यायालय का सामना करना पड़ेगा, कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। और पूरे शराब घोटाले में जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को सलाखों के पीछे डाला गया है, तो वो दिन कब आएगा जब इस पूरे शराब घोटाले के मेन मास्टरमाइंड, मेन सरगना अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। बता दें कि इसको लेकर के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस वक्त सामने आ रही है। तमाम नेता हैं दिल्ली के, चाहे फिर वो दिल्ली बीजेपी हो या फिर शहजाद पूनावाला हो, गौरव भाटिया हो, ऐसे तमाम नेता हैं जो कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल पर इस खारिज की गई याचिका को लेकर के जम करके निशाना साध रहे हैं। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये वही आम आदमी पार्टी है जो कि बार बार इस पूरे शराब घोटाले को काल्पनिक बताया करती थी, तथाकथित बताती थी, लेकिन आलम यह है कि अभी तक उनके नेता को जमानत नहीं मिल पा रही है। उनकी जमानत याचिकाओं को एक के बाद एक खारिज कर दिया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका तो खारिज की ही है, इससे मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें तो इसमें मेन दिलचस्प बात यह भी देखने को मिल रही है कि मनीष सिसोदिया जो है अब 6 महीने तक दोबारा से अर्जी दायर नहीं कर पाएंगे किसी भी जमानत याचिका के संदर्भ में। तो ये चीजें देखने को मिल रही है, यानी कि 6 महीने की अगर बात करें तो दिवाली जो है आम आदमी पार्टी की पूरी तरीके से काली होने वाली है, क्योंकि 6 महीने तक मनीष सिसोदिया जो है वो जमानत याचिका को लेकर के अर्जी दायर नहीं कर सकते। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को 6 से 8 महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। अब ऐसे में तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली बीजेपी के ओर से कहा जा रहा है कि शराब के दलाल की अब जेल में मनेगी दिवाली। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही बात हम बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की करें तो वो कहते हैं, सत्यमेव जयते। न केवल मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया गया, बल्कि अरविंद केजरीवाल का दावा कि मनीष, संजय सिंह, विजय नायर सभी कट्टर ईमानदार है, एक बार फिर से ये तमाम दावे विफल हो गए हैं, बेबुनियाद साबित हो गए हैं। केजरीवाल को न केवल भ्रष्टाचारियों का बचाव करने के लिए बल्कि इस शराब घोटाले में अपनी भूमिका के लिए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कट्टर भ्रष्ट है। यहां तक कि अब 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल भी स्थापित हो चुका है। बस समय की बात है कि सरगना केजरीवाल को भी जो है कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर शहजाद पूनावाला सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं ताकि वो दिल्ली से जो सीएम पद में बने हुए हैं वहां से वो इस्तीफा दे दे। इसी के साथ ही बीजेपी नेता और आईटी सेल के हेड अमित मालवीय कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि 338 करोड़ रुपए के पैसों का ट्रांसफर संबंधित पहलू अस्थायी रूप से स्थापित है। इसलिए सवाल यह है कि इस घोटाले की चपेट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कब तक लाया जाएगा, यानी कि कब तक अरविंद केजरीवाल जो है इस पूरे प्रकरण में सामने आएंगे। आखिरकार कैबिनेट और आप दोनों के प्रमुख के रूप में वो अंतिम लाभार्थी है। इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी भी अरविंद केजरीवाल की आप पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बता दें कि वो लिखते हैं कि आपका पाप 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल के पुख्ता सबूत। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल के सबूत मिले हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। सब झूठ है जी कहने वाले अरविंद केजरीवाल, जरा सी भी शर्म हो तो इस्तीफा देकर देश से माफी मांगो। इसी के साथ ही पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी इस पूरे मामले को लेकर के
गहरी बात कही है और उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि शराब घोटाला नाम का कोई घोटाला ही नहीं हुआ, पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शराब घोटाले में पैसे का लेन देन की जो कड़ियां रखी गई है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है, पूरी तरीके से साफ है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये मान रही है कि जो पैसों के लेन देन की बात इस पूरे शराब घोटाले में हुई है वो वाकई में इसके जो सबूत है वो स्पष्ट तौर से है, जिससे देखा जा सकता है कि पैसों का ट्रांसफर, पैसों का लेन देन हुआ है। इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया कहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि बेहद संदिग्ध है। 338 करोड़ रुपए के ट्रांसफर के संबंध में यह प्रथम दृष्टया स्थापित हो चुका है। जमानत खारिज कर दी गई है। पापी आप और उनके नेता कट्टर बेईमान निकले। सरगना अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी के साथ ही आज जाने माने एडवोकेट हैं प्रशांत उमराव, वो कहते हैं कि याचिका तो खारिज हो गई है लेकिन कोर्ट में अब 6 महीने तक मनीष सिसोदिया अपील भी नहीं कर पाएंगे। बता दें कि अब सीधे तौर पर बीजेपी के तमाम नेता जो हैं, जो याचिका खारिज कर दी गई है उसको लेकर के न सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है, सीधे तौर से यहां पर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल खुद को अपने नेताओं को कट्टर ईमानदार बताया करते थे, उनकी कट्टर ईमानदारी तो साबित ही नहीं हो पा रही है, बल्कि कोर्ट में यह साबित हो जा रहा है कि कैसे 338 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। इस पूरे शराब घोटाला मामले में पैसों के ट्रांसफर की बातें सामने आ रही है, कैसे बकायदा कई सारी लॉबियां स्थापित की गई थी और उन लॉबियों को बकायदा फायदा पहुंचाया गया। बता दें कि इस केस में कहीं ना कहीं दिनेश अरोड़ा जो कि सरकारी गवाह बने हैं, उनके बाद से कई सारे राज खुले हैं, जिसकी वजह से ही संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई और इस प्रकरण में भी ये बातें सामने आई कि संजय सिंह को भी बकायदा रिश्वत दी गई थी और संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा की जो मुलाकात है वो मनीष सिसोदिया से एक प्रोग्राम के दौरान करवाई थी। तो ये तमाम जो कड़ियां हैं वो स्थापित हो रही हैं और इसी वजह से बीजेपी के तमाम लीडर्स इस वक्त हमलावर नजर आ रहे हैं और उनका कहना यही है कि ये जो शराब घोटाला है वो स्पष्ट तौर से नजर आ रहा है, रिश्वत ली गई है ये भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो कि कट्टर ईमानदार कहते हैं अपने आप को, वो आखिर दिल्ली के सीएम पद से कब इस्तीफा देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 17 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भाटी की पीठ ने सीबीआई और ईडी की ओर से पेश उनके वकील अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद सिसोदिया की 2 अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई और ईडी दोनों के द्वारा जांच की जा रही उत्पाद नीति मामलों में गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। ईडी और सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को यह बताया कि मुकदमा 9 से 12 महीने के भीतर समाप्त हो सकता है। मामले में 294 गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए गए हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को घोटाले में उनकी भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तब से वो लगातार हिरासत में है। ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई के एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। गौरतलब है कि इस मामले में विपक्षी दल बीजेपी और दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बीच जमकर सियासी बयानबाजी भी होती रही है और बार-बार बीजेपी इस बात को लेकर के हमलावर है कि जो मेन मास्टरमाइंड है शराब घोटाला मामले में वो अरविंद केजरीवाल है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे शराब घोटाला मामले को लेकर के क्या नए राज सामने आते हैं और क्या जो कानून की पकड़ है वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।